जिसका अध्ययन करेंगे उसका शीर्षक है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय राजकोष की आय में वृद्धि करना, एक विशाल स्थायी सेना का गठन करना, विद्रोही प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना और अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना था। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों को हम दो भागों में बांटते हैं: राजस्व व्यवस्था में सुधार, बाजार व्यवस्था में सुधार। राजस्व व्यवस्था में सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि माप के आधार पर भू राजस्व वसूल किया, जो कि उपज का 1/2 भाग होता था, अर्थात 50%। अलाउद्दीन खिलजी ने दो नवीन कर लगाए: चरी कर और गढ़ी कर। चरी कर जो पशुओं पर लगाया जाता था, गढ़ी कर जो गृह कर होता था। इसके अलावा जजिया, जकात और खुम्स भी प्रचलन में रहे। खुम्स जो युद्ध में प्राप्त धन होता था, वह 4/5 भाग सैनिकों में वितरित कर दिया जाता था और 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के समय इस व्यवस्था को पलट दिया। अब 4/5 भाग राजकोष में जमा किया जाने लगा और 1/5 भाग सैनिकों में वितरित किया जाने लगा। अलाउद्दीन खिलजी खालसा भूमि अर्थात जो राजकीय भूमि होती थी उसमें वृद्धि करने के लिए जो लोगों में कर मुक्त भूमि प्रदान की गई थी उसे जब्त कर लिया और खालसा भूमि में वृद्धि किया। अलाउद्दीन खिलजी राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु दीवान ए मुस्तखराज नामक एक नवीन विभाग का गठन किया। बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था को मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था भी कहा जाता है। अधिकांश विचारकों का मत है कि बाजार व्यवस्था दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में लागू थी। बाजार व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए कई प्रकार के बाजारों की स्थापना की गई थी। मंडी अथवा गल्ला बाजार, जो दालों और अनाजों का बाजार होता था, इसका प्रमुख अधिकारी सहना होता था। इस बाजार के व्यापारियों को सहना के कार्यालय में पंजीकरण कराना होता था और सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर वस्तुओं की बिक्री करना होता था। दूसरा बाजार होता था सराय अदन। यह निर्मित वस्तुओं का बाजार होता था जिसमें अधीनस्थ राज्यों, पड़ोसी राज्यों, विदेशी से भी वस्तुएं लाकर बेची जाती थी। इस बाजार के व्यापारियों को दीवान ए रियासत के कार्यालय में पंजीकरण कराना होता था और इस बाजार से यदि अमीरों को भी वस्तुएं खरीदनी होती थी तो उन्हें पंजीकरण कराना पड़ता था। पंजीकरण करने वाला अधिकारी परवाना नवीस कहलाता था और इस बाजार में मुल्तान के व्यापारियों को विशेष सुविधाएं दी गई थी, अर्थात उनको जो है सुल्तान की तरफ से 20 लाख टन का अग्रिम दिया गया था, क्योंकि उन्हें जो है दिल्ली के व्यापारियों की तुलना में कम लाभ प्राप्त होता था। तीसरा बाजार होता था दासों, घोड़ों तथा मवेशियों का बाजार। इसमें दास के रूप में महिला और पुरुष दोनों होते थे। घोड़े कई नस्ल के आते थे, पशुओं को भी सभी तरह के लाए जाते थे। एक होता था साधारण बाजार जिसमें मिठाइयाँ, जूते, चप्पल, मिट्टी के बर्तन आदि लाए जाते थे। तो बहुत से विचारकों का मत है कि बाजार व्यवस्था का लाभ सैनिक और सामंत वर्ग को हुआ।